है हमारे आपके पास प्यार गुलदस्ते के नाम से ये हिंदुस्तान जाना जाता था। आज क्या है हिंदुस्तान में? हिंदू मुस्लिम भाई भाई का कत्ल करने को तैयार है, बेटी बाप के ऊपर लांछन लगाने को तैयार है। तो ये बातें कहाँ से पैदा हुई हैं? धन और प्रेम कल किसानों ने सड़क पर राहुल गांधी जी के प्रति दर्शाया। जो कमिटमेंट राहुल गांधी जी ने इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के तमाम उन शोषित लोगों के लिए दर्शाया है कि यदि आपके साथ कोई नहीं है तो राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। ये भी देखा होगा, आप भी लौनी से आप साथ चल रहे हैं। युवा ने बिल्कुल आज लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा हम यूपी में कर चुके हैं, लेकिन कोई जगह या कोई पॉइंट, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां पर हमारे साथी, नौजवान साथी ना हो, बुजुर्ग ना हो, महिलाएं ना हो, प्यारे बच्चे ना हो, सब ने इस यात्रा का स्वागत किया। आपको कहां देख रहा है? आप किस वादे के साथ में नौजवान का आपने वोट लिया, लेकिन आप आज की स्थिति क्या है कि नौजवान दर दर भटक रहा है। उन सब चीजों को लेके राहुल जी इस मुहिम को लेके चल रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से नौजवान राहुल जी के साथ जुड़ रहा है और इस यात्रा का हिस्सा बन रहा है, और राहुल जी के साथ में यात्रा में हजारों लोग चल रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, आगे यात्रा से जुड़ेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे हमारे देश की हस्तियां हैं। तो ये एक अलग तरह की यात्रा है और हम लोग लगातार इसमें चल रहे हैं और हम नौजवान अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। तो ये लोग हैं जो आज की सरकार है, उन्होंने देश को बांटने का काम किया है और इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर करके लोगों के दिमाग में जो है ऐसा जहर घोल दिया है जिससे कि आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। भाई मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो राहुल गांधी जी का जो मिशन है, कांग्रेस पार्टी का हमेशा ऐसा मिशन रहा है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, वो देश के हर तबके की बात करते हैं। किसानों के बेल्ट से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसको लेकर अलग अलग तरह के अटकलें लगाई जा रही। पहला अटकल ये है कि क्या जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ जाएंगे और दूसरा अटकल ये है कि क्या राहुल गांधी को आरएलडी के बिना भी समर्थन मिलेगा। तो यहाँ पर कई सारे किसान नेता है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आते हैं। प्रशांत नागर जी है, दीपक चोटीवाला जी है और गौतम अवाना जी है और तमाम जो है और कांग्रेस के लीडर है, वो तमाम लोगों से जुड़ेंगे कि किसान कितना कांग्रेस के साथ खड़ा है। क्योंकि जब कृषि कानून लाए गए थे तो वही राहुल गांधी ने कहा था कि जो बिल वापस लेने पड़ेंगे और 1 साल के संघर्ष के बाद तकरीबन 800 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई और उसके बाद बिल वापस लिया गया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक बड़ी जीत के तौर पर ज़रूर देखते हैं। तो दीपक जी ये बताइए कि सबसे पहले ये यात्रा चल रहा है किसानों के बेल्ट से, तो कितना किसानों का समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है? कल बागपत से लेकर के बड़ौत तक की यात्रा हुई थी। प्योर गन्ना बेल्ट है, प्योर जाट बेल्ट है, प्योर किसान बेल्ट है। लेकिन किसानों की ना जाति होती है, ना बिरादरी होती है, किसानों की कौम एक होती है। जो समर्थन और प्रेम कल किसानों ने सड़क पर राहुल गांधी जी के प्रति दर्शाया, जो कमिटमेंट राहुल गांधी जी ने इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के तमाम उन शोषित लोगों के लिए दर्शाया है कि यदि आपके साथ कोई नहीं है तो राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो उसी का मैं देख रहा हूँ एक तरह का पेबैक है। कल का जो शो रहा हमारा, आज का सवेरे से जो अभी तक का शो रहा, कि किसानों ने एक सुर में एकजुटता के साथ कहा है कि कोई भी ऐसी मुहिम जो इस देश को जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहती है, इस देश के किसानों को मुख्य धारा में रख करके आगे बढ़ाना चाहती है, इस देश के नौजवानों की, पीड़ितों, शोषितों की आवाज़ बन करके राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ बनना चाहती है और आवाज़ उठाना चाहती है, ऐसी प्रत्येक मुहिम को हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग आशीर्वाद देते हैं, हम लोग प्रेम करते हैं। तो राहुल चौधरी जी का समर्थन तो जयंत जी आए नहीं, मगर आरएलडी के बहुत सारे लीडर चल रहे हैं यात्रा में। तो कितना आरएलडी और कांग्रेस का एक गठजोड़ दिख रहा है, क्योंकि राहुल जी ने सबको निमंत्रण भेजा? देखिए, बेसिकली कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राजनीति करने के लिए नहीं है, ना एक राजनीतिक मंच है। हमने हमेशा से ये कहा है, राहुल गांधी जी ने हमेशा से कहा है कि यदि एकता के साथ हम लोग इन आतताई, नफरत बांटने वाली ताकतों का यदि सामना करेंगे एक साथ मिलकर के, तो हम इनको हरा देंगे। अभी हाल ही में खतौली का जो उपचुनाव था, उसमें आपने देखा कि जाति, धर्म, वर्ग सबसे ऊपर उठ करके लोगों ने वोट किया और वहाँ हमने बीजेपी को हराया, जबकि बीजेपी का वहाँ सिटिंग एमएलए था।
वही बात इस यात्रा के ऊपर लागू होती है कि राहुल गांधी जी ने संदेश दे दिया कि सभी विपक्षी दल और यहाँ तक कि कल चंपत राय जी ने आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने कल बयान दिया कि राहुल जी की जो मुहिम है भारत जोड़ो यात्रा के रूप में बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो सत्ताधारी दल से थोड़ा सॉफ्ट रहने वाले लोग हैं उनको भी निमंत्रण हमने भेजा है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए भी हैं और बहुत सारे लोग आगे शामिल होंगे भी। जयंत चौधरी का जहाँ तक सवाल है तो जयंत चौधरी की जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो यहाँ नहीं है, देश के बाहर हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा करके गन्ना भेंट करके कल राहुल जी का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और कहा कि किसान चाहे आरएलडी के हों चाहे कांग्रेस के हों सभी इस यात्रा के समर्थन में। तो ये नागर जी ये बताइए कि किसान कितना इस यात्रा से अपने आप को करीब महसूस कर रहा, जुड़ता दिख रहा है? देखिए 3 तारीख को लोनी से ये यात्रा शुरू हुई। हम लोग लगातार लोनी से हम इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। लोनी के बाद जब बागपत में एंटर हुई, बड़ौत में एंटर हुई, कल बड़ौत में बहुत बड़े किसानों के समूह ने आदरणीय राहुल जी का स्वागत किया और उसके बाद से लगातार चलते हुए एलम होते हुए और यहाँ तक यात्रा पहुंची है। और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह से हम लोग आ रहे हैं राहुल जी को यहाँ का प्रत्येक वर्ग, किसान ही नहीं नौजवान भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, प्रत्येक वर्ग का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये कोई चुनाव वाली यात्रा नहीं है। राहुल जी एक बहुत बड़ी मुहिम को लेकर चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एक ऐसा जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, चाहे किसानों के प्रति हो, महिलाओं के प्रति हो, नौजवानों के प्रति हो, दलितों के प्रति हो, अगड़ों के प्रति हो, व्यापारियों के प्रति हो, उस माहौल को खत्म करने के लिए एक डर का माहौल है। आज व्यापारियों में डर का माहौल है। नौजवान अपने आप को कहां देख रहा है? आप किस वादे के साथ में नौजवान का आपने वोट लिया, लेकिन आप आज की स्थिति क्या है कि नौजवान दर दर भटक रहा है। उन सब चीजों को लेकर राहुल जी इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से नौजवान राहुल जी के साथ जुड़ रहा है और इस यात्रा का हिस्सा बन रहा है और राहुल जी के साथ में यात्रा में हजारों लोग चल रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, आगे यात्रा से जुड़ेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे हमारे देश की हस्तियां हैं। तो ये एक अलग तरह की यात्रा और हम लोग लगातार इसमें चल रहे हैं और हम नौजवान अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। इस इलाके में कभी भी हिंदू मुसलमान के बीच में खाई नहीं थी, मगर ये आगे पिछले गुजरे हुए साल में जो चुनाव हुआ इसी साल में, तो वहां पर एक खाई पैदा जरूर कर दी गई। तो क्या लग रहा है कि वो खाई कितनी भरी है? देखिए कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी से पहले लड़ाई लड़ी है, उसके बाद से लगातार धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए आई है। जहां आप खड़े हैं ये प्योर एक ऐसी जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बीज बोया और उसका यहाँ पे फायदा उठाने का काम उन लोगों ने किया है। ये हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब वाले हम लोग हैं। एक हम लोगों के बीच में जो भाईचारा सदा से चलता हुआ है उसको कहीं ना कहीं इस पार्टी ने खत्म करने का काम किया है। इस जिले से जो इन्होंने चिंगारी बीज बोया था हिंदू मुस्लिम का भारतीय जनता पार्टी ने, यही जिला जिस तरीके से राहुल गांधी जी को आज अपना आशीर्वाद और प्यार दे रहा है, हमें पूर्णतः उम्मीद है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। तो अवाना जी हैं और कांग्रेस के कह सकते किसान लीडर हैं। तो अवाना जी यात्रा चली, आप जैसे युवा किसान लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो किसान कितना अपने आप को इस यात्रा का मतलब सही रूप में देख रहा है या यात्रा को समर्थन कर रहा है? देखिए आप वाकिफ़ हैं कि किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर से और नोएडा से। मैं किसानों की लड़ाई में लड़ते हुए कई बार मैं जेल भी गया हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसानों की बात करती है, मजदूर की बात करती है, दलित की बात करती है, वंचित की बात करती है। कहने मतलब ये है कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो सभी तबके को लेकर साथ चलती है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो ये लोग हैं जो आज की सरकार है उन्होंने देश को बांटने का काम किया है और इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों के दिमाग में जो है ऐसा जहर घोल दिया है जिससे कि आपसी भाईचारा ख़त्म हो रहा है। भाई मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो राहुल गांधी जी का जो मिशन है, कांग्रेस पार्टी का हमेशा ऐसा मिशन रहा है आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, वो देश के हर तबके की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान कभी बात नहीं करते। अगर हम सब एक हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम जो है जाति धर्म में बटेंगे तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और कांग्रेस पार्टी के जो मिशन है, माननीय राहुल गांधी जो मिशन है, वो देश के बारे में है कि जिससे कि देश आगे बढ़े। और हर आदमी के बारे में राहुल जी जो है सोचते हैं, बात करते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं। तो ये जो चल रहे यात्रा लेकर, तो क्या लगता है कि ये बदलाव पर कितना असर कर रहा है, कितनी बदलाव ला रहा है? ये कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक जो पदयात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं,
ये कोई पॉलिटिकल पदयात्रा नहीं है। राहुल जी जो है सभी जो प्रांतीय पार्टियां हैं या संगठन है, किसान संगठन है, एनजीओ हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं इसमें आओ और देश की जो है एक इतिहास जो है बनने वाला है 2024 में, उसकी भागीदारी जो बनो। कहने मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है, वरना ये तो देश को तोड़कर ख़त्म कर देंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित अवाना है, मैं भी नोएडा से आया हूँ। तो ललित जी, ये भारत जोड़ो यात्रा नोएडा में तो नहीं जा गई, मगर यात्रा जिस तरह से ये किसानों के बेल्ट से गुजर रही है, तो कितना उत्तर प्रदेश के और तमाम लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं? पूरा प्रदेश का जो साथी है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो अन्य किसी संगठन का हो, अन्य जाति से हो, किसी भी जाति से, पूरा लोगों का सहयोग कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा में मिल रहा है। आपने भी देखा होगा, आप भी लौनी से आप साथ चल रहे हैं। युवा ने बिल्कुल आज लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा हम यूपी में कर चुके हैं, लेकिन कोई जगह या कोई पॉइंट, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां पर हमारे साथी, नौजवान साथी ना हो, बुजुर्ग ना हो, महिलाएं ना हो, प्यारे बच्चे ना हो, सब ने इस यात्रा का स्वागत किया। और ये स्वागत आने वाले समय में जिस तरह से राहुल जी की ये मुहिम जो रंग चल रही है, ये आने वाले समय में जरूर ये बदलाव आने वाला है। ये आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नफरत खत्म होगी, हिंदू मुसलमान का बंटवारा जो हुआ वो खत्म, मगर सवाल ये है कि राहुल जी चल जरूर रहे, मगर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ऐसा कुछ खास असर दिखता नहीं। फिर वो जो है भाजपा के रंग में पूरा शहर जो है डूब जाता है और सीटें बढ़ती हैं। ये समय है, समय के ऊपर आधारित है कि आप देख रहे हो, जब भी किस तरह की कोई चुनावी माहौल आता है तो भाजपा द्वारा षड्यंत्र कर अनेक ऐसी दुर्घटनाएं कही जाती हैं, जिससे मैसेज आता है कि ये हिंदू मुस्लिम और अन्य बातों के आधारित होकर ये कि देश हित की बात है, ये है वो है, तो उस तरह की षड्यंत्र रच के ही ये सब चीज़ हो रहा है। बाकी जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। और राहुल जी का जो प्रयास है, सिर्फ ये राजनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए ये मुहिम है कि देश को किस तरह से हम सुरक्षित हाथों में रख सकते हैं और देश में तरक्की करे, नौजवान तरक्की करे, युवा तरक्की करे, किसान तरक्की करे, सबके भविष्य को लेकर और सबको साथ लेकर राहुल जी इस यात्रा में चले, ये उनका उद्देश्य है। भारत माता की। मैं वरुण शर्मा। आप नोएडा से आए? नहीं, मैं सहारनपुर महानगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। तो भारत जोड़ो यात्रा, पीछे थोड़ा सा, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, सहारनपुर से यात्रा नहीं गुजरी, मगर चूंकि जिस जगह से यात्रा गुजरी है तो वहां पर और सहारनपुर में क्या कुछ आपको मेल दिख रहा है? देखिए, हमारा उद्देश्य सबको साथ लेकर चलना है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के व्यक्ति रहते हैं और एक गुलदस्ते की तरह है। अगर कोई भी एक टहनी टूट गई, एक पिलर टूट गया, तो वो बिल्डिंग गिर सकती है। कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर चला है और हमेशा ये यात्रा का उद्देश्य भी हमारा यही है कि उसमें सभी लोग भागीदारी करें और जोड़ने के साथ साथ देश को एकजुट होकर उन्नति की ओर अग्रसर करें। तो भाजपा क्या इस यात्रा से कुछ बौखलाई है? भाजपा के पास जवाब नहीं है इस यात्रा का। वो जवाब इस वजह से नहीं है कि राहुल जी ने सबको निमंत्रण दिया। कुछ उसमें अभी हमारे चोटीवाला जी ने बताया कि आरएसएस के भी शीर्ष नेतृत्व ने इसका समर्थन किया है, अनेकों नेताओं ने समर्थन किया है। अरे भैया, क्या है हमारे आपके पास? प्यार, गुलदस्ते के नाम से ये हिंदुस्तान जाना जाता था। आज क्या है हिंदुस्तान में? हिंदू मुस्लिम भाई भाई का कत्ल करने को तैयार है, बेटी बाप के ऊपर लांछन लगाने को तैयार है। तो ये बातें कहाँ से पैदा हुई हैं? तो ये हिंदू मुसलमान के राजनीति में किसान कितना ठगा महसूस कर रहा है? किसान को तो परेशान किया जा रहा है और उसे परेशान करने का उद्देश्य यही है कि जितना परेशान रहेगा उतना हमें फायदा होगा। अरे किसान की कोई जाति नहीं होती। जो ये खेत आप देख रहे हैं, इसमें गेहूं बोया जाता है, तो ये किसके लिए? आपके हमारे लिए तो है, सबके लिए है, सभी खाते हैं। तो किसान को तो परेशान किया जा रहा है। पीछे 8 महीने किसान बॉर्डर में पड़ा रहा। ऐसे देश के कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो वहाँ तक जाने में उन्हें उनकी टांगों में दर्द हो रहा था? नेता हमारे भी विरोध हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी विरोध हुए हैं, राजीव जी के समय में हुआ है, इंदिरा जी के समय में हुआ है, लेकिन किसानों के बीच में बैठ के बात करते थे उनसे, उनकी समस्याओं का समाधान चाहते थे। वो किसान खुशहाल रहेगा तभी तो देश खुशहाल होगा। जब किसान ही परेशान रहेगा तो देश क्या करेगा? उसमें तरक्की कहीं नहीं हो पाएगी। तो सहारनपुर में मोहब्बत की दुकान खुली है काकटो की? जी जी जी, वहाँ मोहब्बत है, पूरी मोहब्बत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सूत्र में बंधकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और ऊपर वाले से भी हम दुआ करते हैं कि 24 में भी और आगे भी देखिए प्यार मोहब्बत बना रहे, गुलदस्ता बना रहे। हमारा उद्देश्य यही है। तो लगातार बहुत सारे किसान भाइयों से और किसान नेताओं से बातचीत हुई और किसान जिस तरह से इस पूरे राजनीति का एक अलग हिस्सा बन गया, ठगा महसूस करा, उस पर उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, प्रतिक्रियाएं रखी और उन पर तमाम तरीके से बातचीत हुई। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।